हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं, जिसका कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स between rational numbers 5/7 and 9/11। मतलब सवाल बोल रहा है कि ये दो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, 5/7 एंड 9/11। ये दोनों क्या है? रैशनल है। हमें इनके बीच में तीन अलग अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, पर वो कैसे होना चाहिए? इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5/7, पहले हम इसका आंसर तो निकाल लें। ये है कितना? मैं डिवाइड दे रहा हूँ, जाएगा 7, है ना। 0 पॉइंट लग जाएगा। कितने बार जाएगा? 7 बार। ये हो गया 49। ये बचा 1, यहाँ 0, फिर 7 एकम 7, फिर ये हो गया कितना? 3, ये हो गया 0, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 20, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 60, 7 से 8 बजाएगा, 7 8 56, ये बचेगा 4। ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 7 पन्ना 35, बचेगा, जाएगा 5। देखो वापस से वहीं आ गए हम, मतलब वापस 5 में डिवाइड देना शुरू किया था आपने, फिर से आप 5 में आ गए। तो इसके बाद फिर से क्या जाएगा? 7 1 4 2 8 5। फिर यहाँ से तब 5 तक यहाँ फिर रिपीट होगा, फिर 7 1 4 2 8। मतलब जो डिजिट है वो रिपीट होता जाएगा और क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 पॉइंट कहाँ तक रिपीट हो रहा है? देखो, 7 1 4 2 8 5। ये जो है रिपीटेशन ये होगा, इतना डिजिट क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ। कितना आ रहा है हमारा? 71 42 85, है ना। कितना आ रहा है 5/7 का? 71, एक मिनट, 71 42 85। ठीक है, ये यहाँ से रिपीट हो रहा था। अब 9/11 का आंसर निकाल लो। तो 9/11 का पहले हम देख लें कितना आता है। 0 पॉइंट, ये हो गया 90। ठीक है, 8 बार जाएगा, हो गया 88, बचा 2, हो गया 20, 11 कम 11, बचेगा 9। फिर वही आ गया, फिर 90 करोगे, फिर 8 बार जाएगा, है ना। कितना जाएगा? 88। फिर 2 बचेगा, फिर 11 एकम 11, ऐसे करके ये चलता जाएगा। यहाँ भी डैश डैश। मतलब हमारे पास 9/11, इसका आंसर कितना आएगा? 0.81। ये रिपीट हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। अब हमें देखो दो नंबर्स मिल गए हैं, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट है तो हमने इसके भी हमने क्या ले लिए? सिर्फ 2 डिजिट ले लिए। ठीक, इसके 2 डिजिट ले लिए, इसके भी 2 डिजिट। देखो 0.71 के ऊपर बार है, यहाँ 0.81 के ऊपर बार है, तो ये तो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, बार लगा होता है तो रैशनल होते हैं। हमें इरेशनल नंबर लिखना है। मैंने इरेशनल का आपको एक फॉर्मेट बताया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है मैंने। क्या होता है? एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसको आप हमेशा लेके चलना, तो आपको इरेशनल नंबर लिखने में बहुत आसानी होगी। फॉर्मेट क्या है? 0.01 001, फिर 00001, फिर 4 बार 0, फिर 1, एंड सो ऑन। ये चलता जाए कहाँ तक? इनफाइनाइट। मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। इरेशनल नंबर लिखने का ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसी को हम फॉलो करेंगे इन दोनों के बीच में। 3 चाहिए हमें रैशनल नंबर, तो आप देख रहे हो 71 और 81 के बीच में तो कितने बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस फॉर्मेट की हेल्प से इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मेट की हेल्प से इन दोनों के बीच में कैसे नंबर निकालोगे आप? यहाँ 71 है और यहाँ 81 है। इन दोनों के बीच में पहला डिजिट 72 होगा, 72 होगा। ठीक, 72 73 74 75 बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो 3 ही लिखना है। पहले हम 72 ले लेते हैं।
तो 0.71 है, इसके बीच में क्या आएगा 0.72 आएगा। ठीक, अब आप इस फॉर्मेट को लगा दो। कैसे? 0.72 हो गया, फिर 0, फिर 72, फिर 2 बार 0, फिर 72, फिर 3 बार 0, फिर 72 एंड डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। तो पहला फर्स्ट इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ये हो गया। अब सेकंड आप खुद लिख सकते हो, सेकंड इरेशनल नंबर क्या ले लो, 73 ले लो इसको, ये भी इन दोनों के बीच में ही होगा ना। क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, पहले 73, फिर क्या जाएगा 0, फिर 73, फिर 00, 73, फिर 000, फिर 73 एंड सो। ठीक है, ये सेकंड इरेशनल। फिर थर्ड इरेशनल क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अब ले लो क्या 74 ले सकते हो, 75, 77 जो आपको लेना हो। यहाँ पर हमने ले ली 74, 74, फिर 0, फिर 74, फिर 2 बार 0, फिर 74, फिर 3 बार 0, फिर 74 एंड डैश डैश डैश। इस तरह से हमने देखिए इन दोनों डिजिट के बीच में कितने इरेशनल नंबर लिख दिए, 3 इरेशनल नंबर। और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको लगेगा ये फॉर्मेट में 0.01 दिया है, लेकिन आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो आपने 0.072 ऐसा क्यों नहीं लिखा है? देखिए स्टूडेंट, ऐसा ना लिखने का ये रीज़न है कि हमको इन दोनों के बीच में नंबर लिखने हैं। ठीक है, 71 और 81 में इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। अगर आप यहाँ 0 लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। ठीक है, 07 से शुरू हो जाएगा, 07 इनके बीच में नहीं आता है ना। 71 और 81 के बीच में है आना चाहिए नंबर, इसलिए हमने ये 0 नहीं लिया, हमने पहले क्या ले लिया 0.72, ताकि इन दोनों के बीच में आ जाए, मिडिल में। फिर हमने इस फॉर्मेट को रिपीट कर दिया है। ठीक, आगे समझ में। वैसे हमने 73 ले लिया, अगर 0.073 ले लेते तो यहाँ पर ये 0.07 हो जाता, इसके बीच में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट को फॉलो किया। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। तो दो रैशनल नंबर के बीच कितने भी इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, दोनों को निकालने का तरीका मैंने इस एक्सरसाइज में आपको बता दिया है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।